सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार मज़हर अब्बास ने कहा है कि रियासती इदारों को किसी सहाफ़ी की तहरीरों या ख़यालात से इख्तिलाफ हो सकता है, मगर क्या इस बुनियाद पर इसे कत्ल कर देना जायज़ है? अरशद शरीफ ना पहला सहाफ़ी है कि जो शहीद हुआ और ना आखिरी, क्योंकि एक सहाफ़ी का कत्ल दूसरे सहाफ़ी के लिए पैगाम होता है और ये बात एक कत्ल पर आकर नहीं रुकती। यही वजह है कि आज पाकिस्तान दुनिया के उन 3 ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल है जहाँ सहाफ़ियों को सबसे ज़्यादा ख़तरात दरपेश हैं, और सहाफ़त के हवाले से इस्लामाबाद को दुनिया का ख़तरनाक तरीन शहर कहा जाता है। अपने ताज़ा सियासी तज़किरे में मज़हर अब्बास कहते हैं कि मुझे नहीं याद पड़ता कि पहले कभी कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी मुल्क से बाहर कत्ल हुआ हो। अरशद गालिबन पहला सहाफ़ी है जो मुल्क से बाहर गया और वहाँ शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस हवाले से भी इंतहाई ख़राब है कि न कभी किसी सहाफ़ी के कातिल पकड़े जाते हैं और न ही उनको सज़ा होती है। अक्सर मकामात पर तो ट्रायल कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाते। तहकीकाती कमीशन बन भी जाए तो कुछ नहीं निकलता। मज़हर अब्बास कहते हैं कि मैंने कराची में कई सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात की फ़ाइल बंद होती देखी। 1989 से लेकर 2022 तक कराची से खैबर तक 130 से ज़ायद सहाफ़ियों का कत्ल हुआ, मगर 3 केसों के सिवा न कोई कातिल पकड़ा गया और न ही कोई ट्रायल हुआ। मुझे आज भी काविश अखबार का मुनीर सांगी याद है, जिसे कई साल पहले लाड़काना में बासर अफराद ने कत्ल कर दिया था। मुझे इसकी बेवा की बेबसी याद है जब वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कई साल की जद्दोजहद के बावजूद इंसाफ न मिलने पर केस की फाइलें जलाने पहुंच गई थी। मैंने इसे ऐसा करने से रोका और इसकी दरख्वास्त तब के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार तक पहुंचाई, मगर इसे ना तो इंसाफ मिलना था और ना ही मिला। हमारे एक और सहाफ़ी साथी हयातुल्लाह की हाथ बंधी लाश उनके अगवा के 5 माह बाद 2005 में मिली तो क्या हुआ? पिशावर हाई कोर्ट के एक जज की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बना। हयातुल्लाह की बेवा ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कमीशन के सामने बयान दिया और उन लोगों के बारे में बताया जो इनके शौहर को उठा कर लेकर गए थे, लेकिन कुछ अरसे बाद खबर आई कि हयात की बेवा भी मार दी गई। मैंने 2 वज़राए दाखिला रहमान मलिक और निसार अली खां से इनके अदवार में कई बार ज़ाती तौर पर मुलाकात करके दरख्वास्त की कि कमीशन की रिपोर्ट अगर मंजर आम पर नहीं ला सकते तो कम से कम शेयर तो करें, मगर वो फाइल न मिल सकी। मज़हर अब्बास कहते हैं कि इसी तरह एशिया टाइम्स से वाबस्ता सहाफ़ी सलीम शहजाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो इस्लामाबाद में एक निजी चैनल पर प्रोग्राम करने गया लेकिन वापस नहीं आया। सुबह उसकी बीवी ने मुझे फ़ोन करके मालूम करने की कोशिश की कि मुझसे तो इसका कोई राब्ता नहीं हुआ। बादज़ा इसकी लाश मंडी बाहुद्दीन की एक नहर में गाड़ी समेत मिली। सब जानते हैं कि ये कत्ल किसने किया। इस पुरस्कार कत्ल पर भी एक अदालती कमीशन बना जिसने एक मुफस्सल रिपोर्ट भी तैयार की और ठोस तजावीज़ भी दी, मगर बात इससे आगे नहीं गई। ऐसे अनगिनत वाक़यात हैं, मगर सहाफ़त का सफ़र जारी रखना है। हर दौरे हुकूमत में सहाफ़ी अगवा हुए, उठाए गए, धमकियाँ भी मिली और गुमशुदा भी हुए। कुछ बदकिस्मत सहाफ़ी कत्ल भी हुए और सब जानते हैं कि पीछे नामालूम अफराद कौन हैं, लेकिन हुक्मरान अपनी अपनी हुकूमतें बचाने की खातिर कोई एक्शन नहीं लेते। मज़हर अब्बास के बकौल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान शीरी मज़ारी की काविशों से एक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर हुआ था। ऐसे ही एक कानून सिंध असेंबली ने भी बनाया। अब इस्लामाबाद जुडिशल कमीशन के सामने अरशद शरीफ का केस एक टेस्ट केस है। इतने बरसों में हम लोगों ने सहाफ़ियों के बहुत जनाजे उठा लिए, हुकूमतों और रियासत के वादे और कमीशन भी देख लिए, इंसाफ का तराजू भी देख लिया। अब सिर्फ इतना कहना है, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे? मुनसिफ हो तो अब हश्र उठा क्यों नहीं देते? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।